नाम मीनाक्षी चौधरी है। क्या है आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे इंचार्ज अध्यापिका हूँ। अच्छा, क्या समस्या है, वो कौन सी? सर समस्या ये है कि हमारा जो ये विद्यालय है ये 1950 में निर्माण हुआ था इसका, तो काफ़ी लंबे टाइम से जो है इसका भवन भी हमारा पूरा जर्जर में गया हुआ है। तो 2 बार विभाग से इसके लिए आ चुका कि आप इसकी नीलामी कराओ, पर जहाँ इसका जो रेट है, जो इसका मूल्य रखा गया है वो 1,11,000 है, वहाँ तक इसकी नीलामी पहुँच नहीं पाती, तो इस वजह से ही नीलाम नहीं हो पाता। जब विभाग में किस तरह की नीलामी है ये? सर ये ना एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट का कि जो बिल्डिंगें होती हैं जर्जर में जो चली जाती हैं, तो उन्हें हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। उसका क्या होता है, हम किसी भी पार्टी को बुला के एक नीलामी रखते हैं, उसका एक रेट निर्धारित होता है कि इस रेट में आपको ये बिल्डिंग देनी है। जैसे मटेरियल हो गया, ईंटें वगैरह होगी, तो ये प्रोसीजर है सर। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या ये है सर, आप विद्यालय की स्थिति तो देख ही रहे हो, कड़ियाँ निकल गई और अपना लटकनी शुरू होगी। वो तो ये रहा कि ये तो एक दिन में ही निकली थी, जो बरामदे वाली आप देख रहे हो, जो कमरे की कड़ियाँ निकली हुई हैं वो उस दिन रात को निकली बारिश में। बच्चे बैठे होते तो बच्चों को बिल्कुल चोट लगती सर, बच्चों को भी लग सकती थी, स्टाफ को भी लग सकती थी, किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी सर। हाँ जी सर, अवगत कराया, तभी तो उन लोगों ने हमें 2 बार नीलामी के लिए बोला। कब से ऐसी हालत है, ज़्यादा खराब? सर 2020 से, तो नवंबर 2020 में ही पहली जो स्थिति थी इसकी छत की, तब ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। बरसात में सर एक रूम में बिठा लेते हैं, कुछ बच्चों को उधर बरामदे में बिठा लेते हैं। अब वैसे तो प्रशासन ने जो है बोला है कि भाई अगर ज़्यादा मौसम ख़राब है तो आप कुछ क्लासेस की छुट्टी कर सकते हो, पर हम बच्चों की शिक्षा के साथ भी तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बच्चों को छोड़ देंगे और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। सर शिकायत क्या, वो तो विभाग से आती रहती है कि आप अपनी बिल्डिंग की सूचना दो, आपकी बिल्डिंग की क्या स्थिति है। पर शिकायत क्या, ये तो हमें ना इन्फॉर्म कराना ही होता है। हर साल एक प्रपत्र जाता है हमारे यहाँ से विद्यालय की स्थिति के हिसाब से, तो सर 2 साल से तो दे ही रहे हैं हम। प्रधान जी चाहते हैं कि भाई चेंज हो जाए, पर सर उनकी निधि में भी इतना पैसा नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं पैसों का ऐसे। सर होगा क्या, जब तक एक्चुअली नीलामी नहीं होगी तब तक ये भवन नहीं टूटेगा। 5 साल 7 साल और ना हो फिर क्या? नहीं सर, अब 1-2 शिक्षा पर भी सवाल उठता है। यस सर, ये तो बात सही है सर आपकी। 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ BO सर आए थे जांच में, तो उन्होंने बोला कि भाई बच्चों को इधर उधर कहीं भी बिठा के आप पढ़ाओ, और जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा हम लोग इसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था कराएंगे। मैं राजपाल सिंह, प्राथमिक विद्यालय कमालपुर बकड़ोली में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हूँ। समस्या तो यह है सर, यह पूरी बिल्डिंग ही एक जर्जर हो चुकी, क्योंकि इसमें कभी एक इधर से कड़ी टूट कर नीचे डल जाती है, कभी इस कमरे की टूट कर डल जाती है, और कभी तो भगदड़ मच जाती है। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना होता है, तो फिर इन बच्चों को भी बाहर ही बिठाते हैं इस डर की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अच्छा, फिर आगे के साथ में कंप्लेन नहीं करी थी? कंप्लेन सर कई बार कंप्लेन कर चुके हैं हम, ABSC सर को भी दिखा चुके कई बार, हमारे यहाँ एक बार ADBSC भी आए थे, और सबके सामने हमने शिकायत रखी, क्योंकि हमारी जर्जर बिल्डिंग में आ गई थी वो, और इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा लगाई गई थी, इसलिए ये नीलाम नहीं हो सकी। अच्छा। और फिर ऐसी बिल्डिंग में चलाना पड़ रहा है हम लोगों को, और बहुत परेशानी का सामना करना होता है। अब क्या करें जी, हम तो अपनी गुहार अधिकारियों से लगा सकते हैं ना, हम ब्लॉक लेवल तक जाते हैं, जिले लेवल तक जाते हैं, आश्वासन मिलता है कि नहीं कोई बात नहीं। प्रधान जी का भी बहुत अच्छा रोल है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी इतना धन नहीं है, धनराशि के नई बिल्डिंग बनवा सके। ये तो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया जी, पिछले सत्र में टूट गई थी तो कड़ियाँ। अच्छा। हाँ जी, तब से ही हम परेशान हैं। बारिश में इसमें देखो आप देख रहे होंगे, पानी जितना पानी ऊपर आता है वो सारा टपक कर नीचे आता है। अच्छा। और बच्चों की कभी तो छुट्टी करनी हो जाती है। नहीं, उस दिन ही थे बच्चे, उस दिन सारे बच्चे इधर उधर थे, बच्चे यहाँ बाहर खाना खा रहे थे, और यदि उस दिन बच्चे अंदर होते तो कोई भी दुखद घटना हो सकती थी। अपील तो ये है जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी नई बिल्डिंग का निर्माण हो, जिससे कि हमारे यहाँ बच्चों की सेफ्टी हो सके। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? यहाँ 79 बच्चे हैं फिलहाल। बस सुनवाई क्या, हम जाते हैं जी, सुनते हैं, कहते हैं, आश्वासन मिलता है कि नहीं प्रयास करेंगे। बस जी हमारे यहाँ तो बजट नहीं आया, हमने तो कई बार बोल भी दिया कि सर नई बिल्डिंग बनवा दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी बस जाते हैं, शिकायत करते हैं, लिखित में भी दे लिया हम लोगों ने, रिसीव तक करा दिया एप्लीकेशन यहाँ से। ये तो ग्राम वालों का बहुत बड़ा सहयोग है कि वे अपने बच्चों को आते हैं लेकर चले जाते हैं, और ये भी देखते हैं कि भाई हमारे बच्चों को मत बिठाओ, नहीं तो हम आना बंद करवा देंगे बच्चों का। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बरसात में जब पूरा पानी अंदर ही आता है। हाँ जी, पानी हो जाता है पूरी क्लास, बुरी हालत है।
इसमें हमें ये कहना है जितना भी मरम्मत कार्य है, कायाकल्प के 19 पैरामीटर्स हैं, उन पे पंचायती राज से काम कराया जा रहा है। तो ग्राम प्रधान से संपर्क करेंगे और जो जर्जर स्थिति है प्रयास करेंगे उसको सही कराने का। और पंचायती राज के लिए मीटिंग होती है, माननीय CDO सर की अध्यक्षता में DPRO भी रहते हैं, VDOs रहते हैं। उन्हें बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि 19 पैरामीटर्स पूरे करें और जो जहाँ जीर्ण शीर्ण अगर भवन है तो उसकी भी मरम्मत कराएं। सर पिछले 2 सालों में बता रहे तो ऐसे क्या स्थिति रही है, 2 सालों में काम नहीं हो रहा? अब 2 सालों में तो देखना पड़ेगा पंचायतों में कितना पैसा है। नहीं, प्रधान जी ने कहाँ काम किया है। ग्राम प्रधान से ही बात की है, उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है, अगर हम बजट से करा देते हैं। तो इस तरह की स्थिति सब वहाँ है, उनके आता अगर आप खुद देखें तो बहुत ही नहीं है। हाँ, तो वो पंचायती राज से ही हो सकता है। हमारे यहाँ से कोई पैसा नहीं आता है इस मद के लिए, केवल कंपोजिट ग्रांट आती है, वो छात्र संख्या के आधार पे है। अब कितना उसमें हो सकता है कंपोजिट ग्रांट में, वो देख के उसको कराया। अच्छा, बच्चे भी धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग के नीचे नहीं बाहर पढ़ा रहे हैं? नहीं, बिल्डिंग में तो पढ़ाना ठीक नहीं है, जब जर्जर है तो खतरा है। तो कब तक उम्मीद है, कब तक होगा? कब तक हो पाएगा तो धनराशि प्राप्त होने पे हो बता सकते हैं।